सही बुखारी में हदीस में मुनाफिकीन के बारे में बताया जा रहा है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने सबसे बुरे लोग दो चेहरे वाले लोग होंगे, जो कुछ लोगों के सामने एक चेहरे के साथ आते हैं और कुछ के सामने दूसरे चेहरे के साथ, और ये यकीनन मुनाफिकीन हैं। तमाम इस्लामी बहन भाइयों की खिदमत में डॉक्टर शहनाज नईम की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज हम सूरत बाकरा की 11 से लेकर 15वीं आयत तक अच्छी तरह से उसको समझेंगे। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें कुरान पाक को समझकर पढ़ने का मौका दिया है। उम्मीद है कि मेरे तमाम बहन भाई इससे मुस्तफीद होंगे। ये जो 5 आयात हैं 11 से लेकर 15वीं आयत तक तमाम मुनाफिकीन के बारे में हैं और वो बताती हैं कि एक्चुअली मुनाफिकीन किस किस्म के थे और किस किस्म के होते हैं। उस वक़्त भी जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था और मुनाफिकीन की तादाद आज भी कम नहीं है, और हम अगर इन निशानियों को देख लेते हैं तो हमें उन्हें पहचानने में भी ज़रा सी दिक्कत नहीं होगी। तो आइए हम इन आयात का पहले तर्जमा सीखते हैं लफ्ज़ ब लफ्ज़। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल बकरती मदनिय्यह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़्ज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून वलाकिन ला यशऊरून। व इज़्ज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास क़ालू अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हा। अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून। व इज़्ज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना। व इज़ा ख़लौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। अल्लाहु
यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यअमहून। सदक़ल्लाहु ख़ालिक़ुनल अज़ीम। वा और इज़्ज़ा जब कीला कहा गया ला से हुम इनके, ला तुफसिदू ला ना तुफसिदू फसाद करो, फिल अर्ज़ फी में अर्ज़ जमीन, कालू वो बोले, इन्नमा नहनु हम सवाए इसके नहीं हैं, मुस्लिहून इस्लाह करने वाले। जब इनसे कहा जाता है कि मत फसाद करो जमीन में, वो कहते हैं हम तो इस्लाह करने वाले हैं। अला खबरदार, इन्ना बेशक, हुम वो, हुमुल मुफसिदून वो ही है फसाद करने वाले, मुफसिदून फसाद करने वाले। व और वलाकिन किन लेकिन, वलाकिल्ला और वो लेकिन वो नहीं जानते, लेकिन वो यशउरून नहीं समझते। याद रखो यही लोग फसाद फैलाने वाले हैं, लेकिन इन्हें इस बात का एहसास नहीं है। वा और इज़ा जब कीला लहुम कीला कहा जाए, लहुम उनको उनके वास्ते, आमीनु ईमान लाओ, कमा जैसे, आमनन नासु आमन ईमान लाए, नासु लोग, कालू वो कहते हैं, क्या, अनुमीनु क्या हम ईमान लाएं, कमा जैसे, आमनस्सुफहाउ आमना ईमान लाए, नस्सुफहाउ बेवकूफ, अला खबरदार, इन्नहुम बेशक वो, हुमुस्सुफहाउ वो ही बेवकूफ हैं। वा और लाकिल्ला लेकिन नहीं, यालमून वो जानते। और जब इनसे कहा जाता है कि तुम भी इसी तरह ईमान ले आओ जैसे दूसरे लोग ईमान लाए हैं, तो वो कहते हैं कि क्या हम भी इसी तरह ईमान लाएं जैसे बेवकूफ लोग ईमान लाए हैं। आगाह हो जाओ कि यही लोग बेवकूफ हैं, लेकिन वो ये बात जानते नहीं। व और इज़ा जब लकुल्लज़ीना लकू मिले वो, अल्लज़ीना इनसे जो, आमनु ईमान लाए, कालू कहीं वो, आमन्ना हम ईमान लाए। वा और इज़ा जब खलौ जुदा हूं, इला तरफ शयातीनी शैतानों की तरफ, हिम अपने अपने शैतानों की तरफ, कालू वो कहें, इन्ना बेशक हम, मा साथ हैं, कम तुम्हारे, माकुम हम तुम्हारे साथ हैं, इन्नमा बेशक, नहनु हम, मुस्तहज़िऊन मजाक करने वाले हैं। और जब ये अहले ईमान से मिलते हैं तो कहते हैं हम भी ईमान रखते हैं, और जब ये खलवत में होते हैं अपने शैतानों के पास कहते हैं कि हम तो आपके साथ हैं और लोगों से महज मजाक कर रहे हैं।
अल्लाहु यस्तहज़ियु, अल्लाहु अल्लाह ताला, यस्तहज़ियु इस्तेहज़ा फरमाता है, मजाक का मामला करता है, बिहिम साथ इनके, व और यमुद्दु ढील देता है, हुम इनको, फी में तुग़यानिहिम सरकशी के अंदर इनकी, यम आहून भटकते हैं। अल्लाह इनसे मजाक का मामला करता है और इन्हें ऐसी ढील देता है कि वो अपनी सरकशी में भटकते रहें। जी, आपने यकीनन इन आयात का तर्जुमा लफ्ज़ ब लफ्ज़ सीख लिया है और अब हम इनकी तशरीह की तरफ जाते हैं। वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़, ये किसके बारे में बात की जा रही है? ये मुनाफिकीन के बारे में बात की जा रही है। उस ज़माने में बहुत सारे ऐसे मुनाफिकीन मौजूद थे, कुछ तो यहूदी पादरी या प्रीचर्स मौजूद थे, इसके अलावा और भी बहुत सारे मुनाफिकीन थे जो कि ऊपर से तो ये जाहिर करते थे कि वो ईमान ले आए हैं, लेकिन असल में वो ईमान नहीं लेके आए होते थे। वो जब उन्होंने देखा कि हमारे सहाबाए कराम जिन्होंने अपनी माल और जान की परवाह नहीं की, उन्होंने अपना माल अल्लाह की राह में कुर्बान किया, जानों की परवाह न की, मुख्तलिफ जहाद में हिस्सा लिया, अपने टाइम को जो है वो खर्च किया और मुकम्मल तौर पे अपनी जिंदगी वक्फ कर दी इस्लाम के लिए। तो ऐसे मुनाफिकीन ने सोचा कि भाई क्यों हम अपना इतनी मुश्किल में पड़े, इतनी मुसीबतें हम क्यों झेलें, हम क्यों अपना वक्त ज़ाया करें, हम क्यों अपनी दौलत जो हमने इतनी मुश्किलों से हासिल की है हम उसको ज़ाया करें। तो उन्होंने मुनाफिकीन का रोल अदा किया कि ऊपर से ये कहा कि हम ईमान ले आए हैं, लेकिन जब बारी आई माल की वो उन्होंने खर्च नहीं किया। जब जहाद में जाने की बारी आई तो वो उसमें रिलक्टेंट रहे, वो हेजिटेट, वो घबराते रहे कि नहीं हम मारे जाएंगे या कोई ऐसी बात है। तो ये वो लोग जिन्होंने इस दुनिया को अपने आप को प्यारा किया, जिन्होंने यहाँ की आसाइशों को प्यारा किया, ये वो लोग थे जो ये समझते थे कि दुनियावी दौलत जो है वो सब कुछ है। और वो मुसलमान जो मदीना मुनव्वरा में जब इस्लाम आया तो वहाँ ज़्यादा लोग, बहुत ज़्यादा जो इस्लाम लेके आए वो गरीब लोग थे, और जो अमीर उमरा थे वो उनको हकारत की नज़र से देखते थे। और ये वजह भी थी कि वो नहीं चाहते थे कि वो इन लोगों के अंदर शामिल किया जाए, या उन्होंने जो इतनी मुश्किल से ये जो दौलत जमा की है या उन्हें औलाद की दौलत नसीब हुई है, वो किसी किस्म की चीज खोना नहीं चाहते थे। तो वो ऊपर से ये कहते थे कि हाँ हम आपके साथ हैं, लेकिन एक्चुअली वो मुसलमानों के साथ नहीं थे। उन्हें जब भी मौका मिलता था वो जो थे, वो मुनाफिकीन जो थे वो कफार से मिलते थे तो वो उनके साथ मिल जाते थे, उनकी मदद किया करते थे और उनको मजबूत करने की कोशिश करते थे। और ऐसे ही उनकी साजिशों की वजह से जब उन्हें ये कहा गया कि आप इस दुनिया के अंदर फसाद बर्पा ना करो, असल में फसाद यही है कि आपके ईमान की कमजोरी, आप अल्लाह पे पूरा ईमान नहीं लाते हो, आप आखिरत पे ईमान नहीं लाते हो, आप डरते हो कि आपकी कोई चीज जो है वो अल्लाह की राह में जाने से जाया हो जाएगी। आप उस हदीस पे ईमान नहीं रखते हो कि खर्च करने से, अपनी जो दौलत है उसको खर्च करने से दौलत कम नहीं होती, बढ़ती है। तो वो फौरन क्या कहते थे? वो कहते थे कि इन्नमा नहनु मुस्लिमून, वो कहते थे कि हम तो सुलहजू बंदे हैं। एक्चुअली वो ये यहां पे शो करना चाहते थे कि हम जो है दोस्त हैं वो आपके भी और कफार के भी, हम बीच में एक सुलहजोई का रास्ता अख्तियार करते हैं। तो यही चीज जो है कुरान पाक में भी ये कहा गया है कि कफार कभी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते और उन्हें हमें अपना वली, अपना दोस्त मुकर्रर नहीं करना चाहिए।
ये मुनाफिकीन की निशानी है कि वो जब मौका परस्ती है, डबल चेहरा है, जब वो मुसलमानों के पास आते हैं कहते हैं हम आपके साथ हैं, जब वो कफार के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, हम इनके आपके साथ हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम मुसलमानों के लिए नहीं, वो अल्लाह की राह में कुर्बानी नहीं करते, वो अपने पैसे को अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते। अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदून वलाकिन ला यशऊरून। तो क्या? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक यही वो हैं जो कि फसाद फैलाने वाले हैं, लेकिन ये इस बात का इनको एहसास नहीं है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि यही वो लोग हैं, यही वो मुनाफिक हैं जो कि ये कहते हैं कि हम लोग सुलह करवाने वाले हैं, हम काफिरों से भी दोस्ती रखेंगे, हम मुसलमानों से भी दोस्ती रखेंगे। और अल्लाह ताला ने ये बात कुरान पाक में कही कि यही वो लोग हैं, यही वो जाहिल लोग हैं जो ये नहीं जानते असल में ये फसाद फैलाने वाले यही वो लोग हैं। वइज़ा क़ील लहुम आमनू कमा आमनन नास, जब उन्हें यह कहा जाए कि भाई आप ईमान लाओ जैसे कि दूसरे लोग ईमान लाए, असल में यहाँ पे दूसरे लोग सहाबा किराम हैं, हमारे वो प्यारे पैगंबर के हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी जो कि सच्चे दिल से अल्लाह ताला पर ईमान लाए और उन्होंने परवाह नहीं की, ना अपने माल की परवाह की, ना अपनी जान की परवाह की, ना अपने टाइम की परवाह की। वो हर वक्त इस्लाम की खिदमत के लिए तैयार रहे और उन्होंने प्रैक्टिकली अपनी जिंदगियों को जो है इसका नमूना बनाया कि अल्लाह ताला ने उनकी जिंदगियों को कसौटी का लेवल दे दिया। तो यहां पे यही कहा गया उन लोगों को, जब ये कहा गया कि आप उस तरह से ईमान लाओ जिस तरह से ये लोग ईमान लेके आए हैं, तो उन्होंने क्या कहा? कालू अनुमिनु कमा आमनस सुफहा, कि क्या हम उस तरह से ईमान लाए जिस तरह से ये बेवकूफ लाए? इन्हें तो अकल ही नहीं है, ये अपनी पूरा टाइम जो इन्हें कमाने के लिए लगाना था ये अल्लाह के रास्ते में लगा रहे हैं, जो इन्हें अपना खर्च, अपना माल जो इन्होंने बनाया वो अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हैं, दूसरे लोगों पे खर्च कर रहे हैं। इन्होंने अपनी घर की परवाह नहीं की, अपने बच्चों की परवाह नहीं की, अल्लाह के रास्ते के अंदर चल रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि हम ऐसे बेवकूफ नहीं हैं कि हम लोग अपनी ये सारी दौलत, अपना टाइम, अपना वक्त जो है वो हम इस तरह से जाया करें। नहीं, हमें तो अपने बच्चों का ख्याल रखना है, उनके मुस्तकबल का ख्याल रखना है, उनके खाने पीने का ख्याल रखना है। हमने ये पैसे इतनी मेहनत से बनाए हैं और उस जमाने में लोग किसी का जो हसब नसब या किसी का लेवल जानते थे वो देखते थे कि उसने कितनी दौलत कमाई हुई है, तो वो उस दौलत को कुर्बान करने के लिए कतन भी तैयार नहीं थे। तो उन्होंने कहा कालू अनुमिनु कमा आमनस सुफहा, तो उन्होंने उन सहाबा किराम को नौज़बिल्ला बेवकूफ समझा, बेवकूफ कहा। उन्होंने कहा कि हम इस तरह से ईमान लाए जिस तरह से ये इन बेवकूफों ने ईमान लाए। अला इन्नहुम हुमुस सुफहा वलाकिन ला यअलमून। तो फिर कुरान पाक में ये कहा गया खबरदार, असल में यही लोग बेवकूफ हैं, यही लोग बेवकूफ हैं, लेकिन ये लोग जानते नहीं, सीधे रास्ते को छोड़ रहे हैं। वो रास्ता जिसके ऊपर चलकर खुद संवरेंगे, इनकी नस्लें संवर जाएंगी। इन्हें नहीं पता कि अल्लाह ताला की राह के अंदर, अल्लाह ताला की इबादत के साथ, अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पर चलने से ये इनकी जिंदगी भी संवर जाएगी, इनकी आखिरत भी संवर जाएगी। ये कभी मालो दौलत को अपना हकीकी मायने में अपना दोस्त नहीं समझेंगे। ये आनी जानी चीज है, ये अल्लाह ताला ही देता है, अल्लाह ताला ही ले लेता है, और फिर इसका भी हिसाब किताब होगा कि ये दौलत कैसे आई है। आपको सीधे रास्तों के ऊपर रहना है ना, तो सीधे रास्तों से रहते हुए जो आप कमाओ उसके अंदर
भी अल्लाह ताला ने कहा है कि इसमें आपके दूसरे बहन भाइयों का हक है, दूसरे बहन भाइयों का हिस्सा है। तो वो लोग जो सीधे रास्ते को छोड़कर अपने डिसोबीडियंस के रास्ते पर जो है बेराह रवी के रास्ते के ऊपर जो चलेंगे, वो ही लोग असल में बेवकूफ हैं, लेकिन ये इस बात को जानते नहीं है। पहले भी आपको बताया कि ये मुनाफिकीन है, इनके दो दो चेहरे हैं। तो ये जब उन मुसलमानों से मिलते जो ईमान लेके आए थे, जो सीधी रास्ते पे थे, तो उनको कहते कि नहीं नहीं, हम ईमान लेके आए हैं, हम अल्लाह ताला पे ईमान रखते हैं, हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान रखते हैं, हम कुरान पाक पे ईमान रखते हैं। और जब वइज़ा खलौ इला शयातीनिहिम कालू इन्ना मअकुम, और जब ये अपने साथी थे जिन्हें शयातीन कहा गया है, ये कुछ उस वक्त में यहूदी प्रीचर थे और कुछ मुनाफिकीन के सरदार थे, क्योंकि वो जब इनको देखते कि ये उनके साथ घुले मिले हैं तो उनसे पूछते कि क्यों भाई, तुम तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे पूरे बताए हुए रास्ते पर चल पड़े हो, ये क्या चक्कर चल रहा तुम्हारा? तो आगे से उन्होंने कहना कि नहीं नहीं, हम तो आपके साथ हैं। इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, हम तो सिर्फ उनका मजाक बना रहे हैं। तो इन्हें नहीं पता कि ये उनका मजाक बना ही नहीं सकते। अल्लाह ताला ने इसके जवाब में क्या कहा? अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यअमहून। अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ताला इनका मजाक बनाता है। अल्लाह ताला नौज़ुबिल्लाह किसी का मजाक नहीं बनाता, लेकिन असल में अल्लाह ताला ने इस अंदाज में इस चीज को कहा कि वो असल में मजाक का सबब बन रहे हैं, और अल्लाह ताला उनकी डिसोबीडियंस की जो रस्सी है वो दराज करता जा रहा है कि तुमने जो गलत काम करना है, तुमने जो काफरों वाले काम करने हैं तुम करो, तुम तमाम बुराइयों के अंदर इन्वॉल्व हो, ताकि एक वक्त आए कि तुम्हारा जो अमाल नामा है वो स्याह हो जाए और तुम्हें पता भी ना चले। जब उनकी रस्सी दराज अल्लाह ताला करता है तो वो समझते हैं कि शायद हम तो बिल्कुल सीधे रास्ते पे हैं, अल्लाह ताला की तरफ से हमारे पर तो कोई सजा ही नहीं आ रही। और फिर जब उनका अमालनामा बिल्कुल स्याह हो जाए तो अल्लाह ताला फिर एकदम से उनकी रस्सी खींचे और फिर उनको उसका जवाब देने, उनके पास जवाब देने के लिए कुछ भी ना। तो अल्लाह ताला इस तरीके से उनको उन्हीं की वजह से मजाक के अंदर तब्दील कर देता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरा ये जो लेसन है वो समझ आया हो, पसंद आया हो, तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने बहन भाइयों और दोस्तों में शेयर करें, ताकि अल्लाह ताला का पैगाम दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके।